आज हम धान में कुछ अंतिम जरूरी कार्य आपको बताने वाले हैं। अगर आप धान की फसल में कुछ देखभाल कुछ सही से प्रबंधन करते हैं तो आप अभी भी धान में अच्छी खासी पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलिए जानते हैं कौन से ज़रूरी कार्य अभी भी धान में आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले हम बात उन किसान साथियों की करते हैं जिनकी बालियां अभी नहीं निकली हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम किसान साथी होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। 10% 5% ऐसे किसान साथी ज़रूर हैं जिनकी अभी धान की बालियां नहीं निकली हैं। तो ऐसे किसान साथी जिनकी फसल अभी गोब की अवस्था में चल रही है, तुरंत ही आपको NPK 05234 डाल देना चाहिए, जिससे बालियां अच्छी आएंगी। साथ में बोरोन 20% वाला आपको डाल देना चाहिए। NPK 05234 1 से 1.5 किलो डालिए, बोरोन डालिए 20% वाला 125 ग्राम। ये दो चीज़ें आपको बालियां निकलने से पहले अगर आप डाल देते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। बालियां अच्छी और स्वस्थ निकलती हैं। इसके साथ साथ जिन किसान साथियों की धान की फसल में बालियां निकल रही हैं, तो दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से दाने के अंदर चावल अच्छे से बनेगा। फिलहाल हम कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं, कुछ गलतियां जो हम कर बैठते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर आपकी धान की बालियां बाहर आ गई हैं तो खेत में पानी भरा न रहने दें, इस बात का ध्यान रखिए। पानी आपको हटा देना चाहिए। अब पानी हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि सूखा कर दीजिए। अगर सूखा हो जाएगा तो नेक ब्लास्ट लग जाएगा, आपके पौधे में अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा, दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाएगी। तो ना तो सूखा रखना है, ना ही पानी भर के रखना है, बस नमी बना के रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। नमी कितना होना चाहिए? जब आप अपने खेत में चलिए तो आपके पैर के निशान, आपके चप्पल के निशान, नंगे पाँव हैं तो पाँव के निशान ज़मीन में बनने चाहिए। केवल इतनी नमी आपको बना के रखनी है। ना तो सूखा रखना है, ना ही पानी आपको भर के रखना है। पानी भर के रखेंगे, शीट ब्लाइट, BLB तमाम बीमारियों का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक गलती हम और कर बैठते हैं। कई बार हम जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। यूरिया का इस अवस्था में कोई भी काम नहीं होता है। जितना भी हमें यूरिया यानी नाइट्रोजन देना था वो हमने अभी तक 50 दिन के अंदर डाल देना है। मतलब 50 धान की रोपाई के 50 दिन के बाद कोई भी दानेदार खाद, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे आपका MOP पोटास हो, कुछ भी नहीं डालना है। जो भी आपको खादों का इस्तेमाल करना भी है उसका आपको पत्तियों के ऊपर छिड़काव जैसे इस्तेमाल करना है। मिट्टी में कुछ भी नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस अवस्था में यूरिया, मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, उस समय यूरिया डाल देते हैं तो नुकसान होता है। बीमारियों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। शीट ब्लाइट, BLB तमाम आपके फसल में फंगस जनित बीमारियां लग सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तमाम कीटों का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिया नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। नमी बना के रखना है। अब जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है तो फूल आने पे कोई भी चीज़ छिड़काव भी जैसे आपको नहीं डालना होता है। जब फूल खिले हुए होते हैं, मतलब क्या होता है कि आपके धान में जब फ्लावरिंग यानी जब फूल आया हुआ होता है, उस समय अगर आप कुछ भी डाल देते हैं तो परागण प्रक्रिया सही से नहीं होने से दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो मान लीजिए आपके धान में फूल निकले हुए हैं, फ्लावरिंग की अवस्था चल रही है, उस समय किसी बीमारी का अटैक हो गया है, आपको कुछ दवा डालना पड़ रहा है, तो शाम के समय डालिए। दिन के समय कुछ भी नहीं डालना चाहिए। 5 बजे 4 बजे के बाद आपको दवा का इस्तेमाल आप चाहें तो वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चाहें मजबूरीवश अगर किसी बीमारी का अटैक हो गया है तो हमें दवा तो डालना ही पड़ेगा। तो अगर फ्लावरिंग की अवस्था में कोई बीमारी, कोई कीट का अटैक हो गया है तो आपको उसके लिए जो दवा डालनी है 4-5 बजे के बाद डालनी है। इससे पहले दिन के समय, दोपहर के समय नहीं डालनी है, क्योंकि दिन के समय धान का जो छिलका होता है खुला हुआ होता है, उसका मुंह जब खुला रहेगा तो कुछ भी आप डालेंगे प्रेशर के द्वारा वो अंदर तक चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि पोलिनेशन प्रक्रिया सिस्टम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। हमने बताया था 0050 दाने भरते समय डालना होता है। इसके साथ कुछ भी चीज़ आपको नहीं डालना है। अगर आप कुछ भी डालते हैं तो एक समस्या यह भी आ सकती है कि आपके दाने पे धब्बे पड़ जाएं। धब्बा जब पड़ जाता है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको 0050 के साथ कोशिश करिए इस्तेमाल ना करें, वो बेहतर रहेगा। अंतिम पानी आपको, मतलब पानी कब बंद करना है? जब आपके धान के दाने का रंग सुनहरा होने लगे तब पानी आपको लगाना बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं, अच्छा पैदावार निश्चित ही आपको मिलने वाला है। पानी ना तो भर के रखना है, ना ही सूखा रखना है, नमी बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। यूरिया नहीं डालना है। बालियाँ नहीं निकली है तो 05234 और बोरोन डालिए। बालियाँ निकल आई हैं तो 0050 डालिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।